अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 22 होगा और क्लास नंबर 21 इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ISO 14001 EMS कोर्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टिव क्लास ली थी और चूँकि ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स सिग्नल्स ना होने की वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो सकी। सो नाउ बैक टू द क्लास। सो आप को मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया था और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं और हम ये क्यों करते हैं और इन्वायरमेंटल इंजीनियर हमें किस किस चीज़ से बचाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस हैं और इसमें वाटर एंड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी डिटेल में। शॉर्टकट तो अब हम इसके बाद वाटर एंड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर एंड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर प्रोसेस दैट रिमूव contaminants and pollutants from water to make it safe for human consumption। देखें, वाटर हर जगह पर इसे अवेलेबल नहीं होता जिस तरह बन्नू में अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर लोग इसको फ़िल्टर करके पीते हैं और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए इसको कंज्यूम करते हैं। अक्सर ये इंडस्ट्रीज़ में इसी तरह होता है क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। अक्सर आपने गल्फ़ कंट्रीज़ मिडल ईस्ट में देखी होंगी, वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इशू होता है। तो उस पानी को वो पीने के पानी के लिए या उसको कंज्यूम करने के लिए किसी भी चीज़ में ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टेप्स करने होते हैं। तो वो स्टेप्स मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगा। वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स रिमूविंग कंटेमिनेंट्स एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम रॉ वाटर सोर्स सच इज़ लेक, रिवर्स और अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स टू प्रोड्यूस सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, वाटर जो है ना, इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं। या तो हमने ये पानी लेक से हासिल किया होता है। लेक का मतलब ये कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी खड़ा हुआ होता हो, या हमने दरियाओं से पानी लेना होता है, या अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स हमने लगाए होते हैं, उनसे हमने मतलब पानी लेना होता है। तो उसको क्लीन करने के जो स्टेप्स हैं वो हमें अभी आपको बताऊंगा। कोगुलेशंस एंड फ्लोकुलेशंस, केमिकल आर एडिड टू रिमूव डर्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसमें क्या करते हैं, हम केमिकल्स ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर जो गंद है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको हम ख़त्म कर सकें। सेडिमेंटेशंस, हैवियर पार्टिकल सेटल टू बॉटम ऑफ द ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जो कि गंदे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हैवी पार्टिकल होते हैं। देखें, साफ़ पानी हमेशा जो होता है ना ऊपर की तरफ आता है, तो उसमें जो गंदा पानी होता है, जो लेयर्स होती हैं, वो हम इसमें इस प्रोसेस के बाद हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाते हैं और जो साफ़ पानी हो जाता है वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद वाटर पासिस थ्रू फ़िल्टर, उसके बाद फ़िल्टर के थ्रू ये पासिस होता है जिसके अंदर सैंड और जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इससे मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। क्लोरीन और अदर डिसइंफेक्टेड आर एडिड टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दूर करने के लिए इसमें हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं और अदर डिसइंफेक्टेड केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक और रिजर्वर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंज्यूमर्स। उसके बाद हम इस पानी को तकसीम करते हैं। सो दैट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्योरीफाई द वाटर easily. So I hope you understand and you will know that how you will make water treatment and water waste water treatment. So
एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है हमें. सो दिस एग्जाम्पल विल क्लियरली एग्जामिन दैट हाउ वी प्योरीफाई द वाटर. अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम रिवर, द वाटर इज ट्रीटेड. सो यहाँ पर हमें सिनेरियो दिया गया है, सिनेरियो बेस एक्सप्लेनेशन दी गई है. सो लेट वी विल एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाटर वेस्ट वाटर treatment with the help of an example. So the example are a water treatment plant receive raw water from a river. The water is treated with coagulants and the heavy particles settle to the bottom. The water is then filtered through sand and membranes, disinfected with chlorine and stored in tanks for distribution of household. तो देखें ऊपर जो मैंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन की उसने यहाँ पर छोटे से अल्फाज में एक्सप्लेन की कि हमने पानी रिवर से हासिल किया, उसके बाद हमने हेवी पार्टिकल्स को बॉटम की तरफ लेकर गए, उसके बाद हमने इसको फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ज़रिए गुजारा और इसमें जो सैंड और अदर मेम्ब्रेन्स थे उसको क्लीन किया, उसके बाद इसको हमने क्लोरीन से डिसइंफेक्ट किया एंड आफ्टर डेट वी स्टोर द वाटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड. सो वाटर ट्रीटमेंट wastewater treatment involves removing contaminants and pollutants from wastewater generated from domestic industrials or commercial activities to produce effluents that can be safely discharged into the environment. The phases of wastewater treatment are primary treatment. Large objects and solid are removed through physical processes such as screening and grinding. Secondary treatment, biological process such as aerations and fermentation breaks down organic matter. Tertiary treatment, additional physical or chemical process such as filtrations and disinfection further remove pollutants. Sludge treatment, sludge, the solid byproduct of wastewater treatment, is treated and disposed of. Efficient disposal, treated wastewater is discharged into the environment such as river or ocean. तो देखिए इसमें हमें 5 प्रोसेस बताए गए हैं. एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है उसको फिजिकली जिनको हम देख सकते हैं उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं और उसको हम हटाते हैं. उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस में उसको बायोलॉजिकली उसको डिसइंफेक्ट करते हैं. उसके बाद थर्ड में टेरिटरी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम केमिकल्स यूज़ करके उसको फिल्टर के ज़रिए डिसइंफेक्ट करते हैं और उसके बाद हम स्लज ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद एफिएंट डिस्पोजल करते हैं. So, wastewater treatment plants receive wastewater from household and industry. The wastewater undergoes primary treatments where large objects are removed. Then it undergoes secondary treatment where microorganisms break down organic matter. They treat effluents is in filtered and disinfected before being discharged into a river. तो देखें ये सारी की सारी वही बात जिधर से हम शुरू करते हैं वहीं पर जाकर ख़त्म होती है कि पहले हम जो गंदा पानी होता है रिवर्स का उनसे बड़े पार्टिकल को हटाते हैं, उसके बाद हम इसको बायोलॉजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम इसको फ़िल्टर से गुजारते हैं, उसके बाद हम इसमें क्लोरीन मिलाकर इसको डिसइंफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह से, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो ऑल ऑफ़ यू कैन अंडरस्टैंड environmental engineering is important for a workplace. तो आई होप आपने क्लास को लाइक भी किया होगा और आपने क्लास को सही तरीके से समझा भी होगा. तो क्लास के एंड में आपने अटेंडेंस के बाद ग्रुप में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नेम और फादर नेम के साथ अटेंडेंस लगानी है और वीडियोस और हमारा चैनल सर याह्या खान को लाइक करना है और लोगों के साथ शेयर करना है.